नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे। उसमें हमारे अतीत जो पार्ट है उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और ये दूसरा चैप्टर है और इसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। देखिए इसमें जो आदिम मानव था वो भोजन वगैरह किस तरह इकट्ठा करता था, कैसा उसका जीवन था, उसके बारे में बताया गया है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में 20 मानव जो है वो 20 लाख साल से रह रहा है। आज हम उन्हें आखेटक आखेटक यानी शिकार शिकार करने वाला, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, यानी भोजन वगैरह इकट्ठा करने वाला। कंदमूल व जानवरों के शिकार से भोजन प्राप्त करता था। खुदाई से मिले औजारों से पता चलता है कि पत्थर हड्डी से औजार बनाए जाते थे। यानी जो उनके औजार थे वो एक तो पत्थर से बनते थे और दूसरा हड्डी से बनाए जाते थे। ठीक है। देखिए जो पत्थर के औजार मिले हैं वो नुकीले भी मिले हैं, बोंठे भी मिले हैं, सब प्रकार के मिले हैं। और इस प्रकार के कुछ इतने पतले और पैने भी मिले जिससे कि वो जो कपड़े वगैरह पहनते थे जो जानवरों की खाल के, तो जिससे उनको सीला जा सकता था। ऐसे पत्थर के औजार भी मिले। ठीक है, जो कि खुदाई करने, मांस काटने, खाल उतारने के आदि के काम आते थे। देखिए अब है भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका ये गुफाएं हैं जो एमपी में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं हैं जो एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ आदि मानव रहता था। इन गुफाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देखिए क्योंकि भीमबेटका को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ये ऐसी गुफाएं हैं जो विश्व विरासत में शामिल है। क्यों? इनका कारण यही है क्योंकि यहाँ आदि मानव रहता था और आज भी अवशेष वहाँ प्राप्त होते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की जो दीवारें हैं वहाँ मानव के द्वारा बनाए गए चित्र भी उपलब्ध हैं। अब है कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुरनूल गुफा ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। इसका प्रयोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने तथा खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए होता था। देखिए कुरनूल गुफा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ हमें राख के अवशेष मिले जिससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ आदि मानव रहता था और उसने आग जलाना सीख लिया था। क्यों? क्योंकि वो गुफाओं के किनारे पे, गुफाओं के जो द्वार रहते थे वहां क्या आग जलाकर सोता था ताकि कोई अंदर जंगली जानवर आ न सके। तो उसके अवशेष भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। देखिए जो मानव के जो अध्ययन का जो काल है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल में क्या था? पूरा पाषाण काल में पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, यह 20 लाख साल पहले से, याद रखिए भारतीय उपमहाद्वीप में मानव 20 लाख साल से रह रहा है। ठीक है, ये तब से प्रारंभ होता है। यह 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। और जो 99% मानव इतिहास है इसी काल का है। जो भी मानव का इतिहास हम पढ़ते हैं आदि मानव का, उसका 99% जो है वो हम पूरा पाषाण काल का ही अध्ययन करते हैं। अब है मध्य पाषाण काल, मैसोलिथ काल भी कहते हैं इसको। इसका समय जो है 12,000 साल पहले से एक 10,000 साल पहले तक का है। यानी 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक का है। इसमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। ठीक है, मध्यकाल 2000 लगभग 2000 साल का ही रहा है। ठीक है, इसमें मानव ने जो अपने हथियार थे उनमें थोड़ी और अच्छाई प्राप्त कर ली थी ताकि वो और अधिक काम आ सके। और तीसरा है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग ये लगभग 10,000 साल पहले से शुरू हुआ है। विद्यार्थियों आपको आवश्यकता हो तो मेरे इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
देखिए अब है बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, इसके बाद भेड़ बकरी को। ठीक है, यानी सबसे पहले मानव ने कौन सा जानवर पाला? वो कुत्ता पाला। क्यों पाला? क्योंकि कुत्ता उनकी रक्षा कर सकता था, जंगली जानवरों के आने पे उनके भौंक के उनको दूर भगा सकता था या उनको सचेत कर सकता था। ठीक है, और अनाजों में गेहूं और जौ की खेती की जाने लगी। देखिए गेहूं और जौ की खेती की जाने लगी, कहाँ की जाने लगी? वो की जाने लगी मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास स्थित है। यहाँ से स्थायी जीवन प्रारंभ होता है। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और इसी स्थान पर गेहूं और जौ की पहली बार खेती की गई थी। भेड़ बकरी पालन भी यहीं सीखा था। और मेहरगढ़ के जो मकान थे वो चौकोर तथा आयताकार मिले। देखिए मेहरगढ़ कहाँ है? ये भारत का जो नक्शा है, इसमें जो वर्तमान में ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ये जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिली हुई है, यानी ईरान का जो रास्ता था वो इधर से ही था। बोलन दर्रा यहीं स्थित है। ठीक है, और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सुलेमान और किरथर जो पहाड़ियाँ थी वो यहीं स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भी यहीं स्थित है। और ये जो मेहरगढ़ है, यहाँ ही मानव ने सबसे पहले स्थायी रूप से रहना प्रारंभ किया। खेती बाड़ी भी यहीं की और पशुपालन भी इसने यहीं करना प्रारंभ किया। और खेती में कौन कौन सी फसलें बोई? मुख्य रूप से गेहूं और जौ, इन्होंने सबसे पहले यहीं बोए थे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखिए और जो मेहरगढ़ के जो मकान है वो चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। मृतकों की कब्र के साथ सामान रखते थे। यहाँ एक कब्र भी मिली है। कहाँ? मेहरगढ़ में, जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः है मृतक के खाने हेतु रखा गया होगा। यानी वो ऐसा मानते थे कि परलोक में जो उनका जो सगा संबंधी है वो चला गया, वो वहाँ भी भूखा न मरे, इसलिए क्या करते थे उसकी लाश के साथ ही उनके खाने के प्रबंध भी कर देते, यानी जानवरों को भी दफना देते थे, विशेष रूप से बकरी। ये ऐसा अवशेष मिले हैं मेहरगढ़ में। देखिए ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें इसमें ये देखिए मानव है, उसकी लाश है, ये मानव है, और उसके साथ ही बकरी वगैरह भी इन्होंने यहाँ इनकी साथ ही दफना दी ताकि इनके खाने का प्रबंध हो सके। और जो मेहरगढ़ के जो घर थे, ठीक है, ये मेहरगढ़ में घर मिला है। अब आप देखिए, ठीक है, वर्गाकार आयताकार है ये मेहरगढ़ के घर। और इनमें सामान्यतः क्या होता था? इनमें सामान्यतः 4 या उससे अधिक कमरे होते थे। ठीक है, और कमरे भी वही आयताकार रहते थे। ये अवशेष मिला है ये मेहरगढ़ में घर का। ठीक है, अब देखिए भारत के जो हम पुरातात्विक पुरा स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए इस नक्शे में पूरा पाषाणिक पुरा स्थल को लाल त्रिकोण के रूप में बता रखा है। देखिए लाल त्रिकोण के रूप में इस नक्शे में कौन कौन से स्थान है? एक तो है हुसंगी, ठीक, इसके अलावा भीमबेटका भी है, और सामान्य रूप से ये दो ही और एक कुरनूल गुफाएं भी हैं। कुरनूल कुरनूल गुफाएं जैसे मैंने आपको बताया था ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। और नवपाषाणिक स्थल देखिए, ये आयताकार नीले रंग में बता रखे हैं। पय्यमपल्ली है, हल्तूर है, ठीक है, इसके अलावा कोलडीवा है, महागढ़ा है, चिरांदरा है, दाऊजली हैंडिंग है, ठीक है, इसके अलावा बुर्ज होम है जो जम्मू कश्मीर में है। और मेहरगढ़ के बारे में हमने अभी पढ़ाई था। ठीक है, अब देखिए महापाषाणिक स्थल ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी आदि, चन्नलूर है, ब्रह्मगिरी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये दो ही हैं। ठीक है, और देखिए आधुनिक नगरों में तो आप जानते ही हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ये आधुनिक स्थल है। ठीक है,
जहाँ लोग रहते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा। आप पढ़ाई करते रहिए। ये समान रूप से लगभग हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, चाहे वो आप राजस्थान पुलिस का दे रहे हो, चाहे आप वो पटवारी दे रहे हो, या सिविल सर्विस का दे रहे हो, या आप राजस्थान टीचर्स का दे रहे हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड रीट का हो। देखिए, रीट के लिए तो विशेष रूप से ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके रीट की कक्षा जो 6 से लेकर 10 तक की सामाजिक के काफ़ी प्रश्न आते हैं, और इसके अलावा सामान्य अध्ययन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।